तो अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, कुछ और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। तो इंडिया गठबंधन की ओर से अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है, तो ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन एनडीए किस तरह की रणनीति बना रही है, सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी क्या सहमति बना पाएंगे राजनाथ सिंह, ये बताने के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं। आनंद, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आम सहमति बन पाएगी, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह की तरफ से संपर्क साधा गया है। एनडीए के भीतर क्या मंथन चल रहा है? जी बिल्कुल, सहमति बन पाएगी इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह ने और जेपी नड्डा ने पहले भी अपोजिशन के नेताओं से बात की थी। तब अपोजिशन के नेताओं ने कहा था कि आप अपने उम्मीदवार का नाम बताइए, फिर हम फैसला करेंगे। अब जो उम्मीदवार का नाम तय हो चुका है, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं, तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं को फ़ोन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, स्टालिन हो, और नवीन पटनायक हो, जगन मोहन रेड्डी हो, तो इसमें से ज़्यादातर ने ये कहा कि हम अपनी पार्टी में और विपक्ष के बाकी नेताओं से बात करके आपको रिवॉर्ड करेंगे। जगन मोहन रेड्डी का जरूर ये बताया जा रहा है कि उनका जो अप्रोच था, उनका जो जवाब था, बड़ा सॉफ्ट था। तो इस बात की संभावना है कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो समर्थन दे सकते हैं एनडीए कैंडिडेट को। लेकिन बाकी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद तय करके बताएंगे। और ज़्यादातर विपक्ष के नेता जो हैं वो ये चाहते हैं कि कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए। जैसे कि आपने टीएमसी के बारे में बताया, टीएमसी चाहती है कि अब अपोजिशन को अपना कैंडिडेट देना चाहिए। वहीं कई विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर आज शाम को 5:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एक बैठक रखी गई है विपक्ष के नेताओं की, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। जो विपक्ष के नेता दिल्ली में नहीं है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जिसमें स्टालिन समेत तमाम नेता हैं जो दिल्ली से बाहर है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। और उस बैठक में तय होगा कि विपक्ष क्या अपना उम्मीदवार उतारेगा कि नहीं उतारेगा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि हमें ये पता है कि जो एनडीए कैंडिडेट है वो बड़ी कंफर्टेबल मार्जिन के साथ वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल जो है मैसेजिंग का है और ऑप्टिक्स का है। तो ऐसे में कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए, मैसेजिंग जरूरी है। मैसेजिंग बहुत जरूरी है, बड़ी बात आपने बताई। लेकिन क्या निर्विरोध चुने जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, इस पर एक सवाल है। संदेह की स्थिति है कि क्या विपक्ष के तौर पे उम्मीदवार कोई आता है सामने। इस पर बताने के लिए कि इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है, कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, बताया जा रहा है कि अब आज शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक बैठक होनी है, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि पूरा ऑपोजिशन चाहता क्या है। लेकिन टीएमसी ने तो कह दिया है कि होना चाहिए उम्मीदवार विपक्ष का। देखिए, ज़्यादातर विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि भले ही संख्या बल ना हो, हार निश्चित हो, लेकिन जो विचारधारा की बात है उस लिहाज से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का ये मानना है वो कांग्रेस का ना भी हो, लेकिन विचारधारा में वो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ होना चाहिए। हालांकि कुछ दलों का कहना है कि सरकार सत्ता में है, सत्ता जो है वो आंकड़े जुटा लेती है, आंकड़े बढ़ा लेती है दबाव डालकर ईडी सीबीआई का। ऐसे में बिहार चुनाव के पहले मनोबल ना टूटे, इसलिए उम्मीदवार ना दिया जाए। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो वोटर मताधिकार यात्रा उनकी चल रही है बिहार में, औरंगाबाद से गया की ओर बढ़ रही है, उस यात्रा के बाद राहुल गांधी कल 19 तारीख की शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। तो माना जा रहा है कल देर शाम या परसों राहुल गांधी अवकाश पर रहेंगे यात्रा में, तो इस पर कोई फैसला होगा। लेकिन कुल मिलाकर निशाने पर विपक्ष के सबसे पहले, इन सारी बातों से पहले चुनाव आयोग है, एसआईआर का मुद्दा है, चुनावी धांधली का मुद्दा है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सभी दल इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। और जो आज सुबह खड़गे के दफ्तर में बैठक हुई, उस बैठक में भी कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए इस पर प्रस्ताव आया। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष खासा नाखुश है। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उसका कहना है कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, उल्टे सरकार के एजेंट के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं। जी, बड़ी बात है। अब देखना होगा कि विपक्ष की जो रणनीति है, मंथन के दौरान क्या कुछ तय होता है, विपक्षी नेताओं के बीच में क्या आम सहमति बन पाती है, कौन कौन से नेता, कौन कौन से दल आगे निकल कर आते हैं कि विपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विक्रांत आपका भी। और एनडीए की रणनीति क्या होगी ये बताने के लिए आनंद आपका भी शुक्रिया।